वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको जेंडर ऑफ नाउन समझाने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताया था। अब बच्चों जेंडर क्या है? इन इंग्लिश ग्रामर द जेंडर ऑफ नाउन टेल अस वेदर इट रेफर्स मेल, फीमेल, बोथ और नाइदर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेल, फीमेल, बोथ और नाइदर मेल और नॉर फीमेल। जैसा हम हिंदी भाषा की बात करें, इस हिंदी भाषा में या तो पुरुषवाचक लिंग यानी कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही होता है। जैसे एक ही चीज़ को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे डंडी मोटी होती है, डंडा मोटा होता है, कुर्सी मजबूत होती है ना, मजबूत होती है, ठीक है। स्टूल मजबूत होता है तो स्टूल तो मेल हो गया और जब कुर्सी फीमेल होगी, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अब ये कितने तरह के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 टाइप के होते हैं। इनमें मैस्कुलाइन जेंडर, फीमेनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर से। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन, जो एक मेल पर्सन को डिनोट करता है या पर्सन या एनिमल को डिनोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मैस्कुलाइन जेंडर। यानी कि जिस इंग्लिश वर्ड से हमें पता चले कि वो मेल है, आदमी की प्रजाति में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर। जैसा मैन, बॉय, किंग, लॉयन, एक्टर। तो बच्चों ये मैस्कुलाइन जेंडर थे। अब देखिए एक सेंटेंस के एग्जांपल में देखेंगे, द किंग रूल्ड हिज कंट्री वाइजली। किंग माने राजा, राजा क्या हुआ? ये बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर हुआ। दूसरा जेंडर बच्चों फीमेनाइन जेंडर है। फीमेनाइन यानी औरत वाला, फीमेल, इसी से बना है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल, जो नाउन किसी औरत को डिनोट करता है या पर्सन को डिनोट करता है, एनिमल को डिनोट करता है, फीमेल एनिमल या पर्सन को डिनोट करता है, उसे हम बच्चों फीमेनाइन जेंडर कहते हैं। जैसा वुमेन औरत, गर्ल, क्वीन, लॉयनेस, एक्ट्रेस, ये सब बच्चों फीमेनाइन जेंडर हैं। तो मैस्कुलाइन जेंडर से बच्चों हमें किसी मेल जेंडर का पता चलता है और फीमेनाइन जेंडर से किसी फीमेल का पता चलता है। अब बच्चों बात करेंगे कॉमन जेंडर की। अब कॉमन जेंडर यानी हिंदी में उभयवाचक लिंग। ए नाउन दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल, एक ऐसा नाउन जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर लेते हैं, उसे हम बच्चों कॉमन जेंडर कहते हैं। लड़कों आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी। जैसा टीचर, आपको पता है टीचर अध्यापक भी हो सकता है, अध्यापिका भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। डॉक्टर लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। चाइल्ड बच्चा, वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी, बच्ची भी हो सकती है। इसी तरीके से फ्रेंड मित्र, वो कोई लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो जैसे सेंटेंस है, एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लेंगे, द डॉक्टर इज एग्जामाइन द पेशेंट। डॉक्टर ने किसको देखा? पेशेंट को देखा, मरीज को देखा। तो हम यह नहीं बता सकते कि वो डॉक्टर मेल है या फीमेल। जहां हमें किसी व्यक्ति, औरत, मर्द, उसमें ये ना पता चल पाए कि वो फीमेल है या मेल है, ऐसी जगह हम उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। अब बच्चों लास्ट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। ए नाउन दैट डिनोट्स अ लाइफलेस, जिसमें जिंदगी ना हो, थिंग्स, नाइदर मेल और नॉर फीमेल, ना तो वो औरत हो ना मर्द हो, लाइफलेस हो, उसके अंदर जिंदगी ना हो, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे टेबल, बुक, पेन, सिटी, कंप्यूटर। द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें बुक है और टेबल है, ये दोनों नाउन है, लेकिन बच्चों ये जो है न्यूटर जेंडर है। और यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये कौन से, सीधा सीधा पता है इनमें जान ही नहीं है तो इनमें जेंडर नहीं है। इंग्लिश में जान ना होना जेंडर ना होने का प्रतीक है। अब बच्चों देखिए जेंडर में मैस्कुलाइन जेंडर में बॉय हो गया, किंग हो गया, लॉयन हो गया। फीमेनाइन जेंडर में गर्ल, क्वीन, लॉयनेस। इसी तरह से कॉमन जेंडर में टीचर हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। और न्यूटर जेंडर में आपका टेबल और बुक।
इन सबको हम शामिल कर लेंगे। अब बच्चों अगला टॉपिक है नाउन से रिलेटेड ही, जिसे हम कहते हैं बच्चों नंबर ऑफ नाउन। द नंबर ऑफ नाउन टेल अस वेदर इट रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग्स और मोर देन वन। यानी कि यहाँ हमें पता चल जाता है कि वो एक चीज़ है या एक से ज़्यादा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हमें पता देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बच्चों सिंगुलर, व्हेन अ नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जहाँ किसी नाउन से हमें किसी एक पर्सन का, एक जानवर का या एक जगह का या एक चीज़ का पता चलता है, उसे हम जो है सिंगुलर नाउन कहते हैं। उसे बच्चों क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। अब देखिए सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल हो जाएगा बॉय, बुक, डॉग, चेयर, एप्पल। द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। प्लूरल नंबर बहुवचन। व्हेन अ नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, व्हेन माने जब नाउन रेफर करता है मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा के, एनिमल को, जगह को और थिंग को, तब हम बच्चों उसे कहते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में बॉयज़, बुक्स, डॉग्स, चेयर्स, एप्पल्स। देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं, जो नियम मैं इस वीडियो में अब आपको बताने वाला हूं। देखिए मोस्टली तो ऐसा होता है, हम वर्ड के आखिर में एस लगा देते हैं और एस लगाने पर ही वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसा बुक, बुक्स हो गया, बॉय, बॉयज़ हो गया। लेकिन इसके अलावा भी और नियम है। जैसे नियम नंबर 2, अगर नाउन्स एंड हो रहा है एस पर, एस एच पर, सी एच पर, एक्स पर या जेड पर, तब हम उसमें ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ई एस। जैसा ये एस पे एंड हुआ तो ये बसेस हो गया, ये एक्स पे एंड हुआ बॉक्सेस हो गया, ये एस एच पे एंड हुआ तो हमने लगा दिया ब्रूसेस। समझ गए? यानी कि अगर एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, वहाँ पर हम ई एस जोड़ देते हैं। तीसरा नियम है इफ़ अ नाउन एंड्स इन अ कॉन्स्टेंट वाई, पहले कांस्टेंट हो और उसके बाद में कॉन्सोनेंट हो, नियम नंबर 3, इफ अ नाउन एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में वाई हो तो वाई चेंज हो जाता है आई में और ई एस लगा देते हैं। जैसे ये देखिए बेबी, देखो बेबी में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यानी ए आई ओ यू को छोड़कर सब कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई हट जाएगा और वाई की जगह आ जाएगा आई और ई एस लगा देंगे तो बेबी का बेबीज हो जाएगा, लेडी का लेडीज हो जाएगा, वाई हट जाएगा और आई ई एस लग जाएगा। तो समझ लीजिएगा। लेकिन देखो जैसा बी ओ वाई, इसमें भी वाई है लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट ना होके वोविल है तो इसमें सिर्फ एस लगाते हैं। और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो बच्चों तो वाई हट जाता है और उसकी जगह आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए चौथा नियम, इफ अ नाउन एंड्स इन अ वोवेल, वोवेल हो और उसके साथ वाई हो तो हम जो है सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे टॉय, वाई से पहले ओ है जो वोविल है तो टॉय की जगह टॉयज हो जाएगा। कीज, के ई वाई, वाई है और वाई से पहले ई है जो वोविल है तो उसके आगे लगा देंगे एस तो कीज हो जाएगा। पांचवा नियम है इफ अ नाउन एंड्स इफ इन एफ, अगर नाउन का आखिर एफ से है या एफ ई से है तो इसे एफ और एफ ई को हटा देंगे और उसकी जगह वी ई एस लगा देंगे। जैसा के एन आई एफ ई, तो एफ ई तो हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया वी ई एस, नाइफ्स। लीफ, अब लीफ की जगह एफ हटा देंगे और एल ई ए वी ई एस लगा देंगे। जैसा डब्ल्यू आई एफ ई हो तो ये तो वाइफ हो गया, एफ ई हटा देंगे तो डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स हो जाएगा। इसके अलावा नियम नंबर 6, इफ अ नाउन एंड्स इन ओ, अगर वो ओ पर एंड है तो उसमें ई एस लगा देंगे और एस। जैसा मैंगो, मैंगोज हो जाएगा, फोटो, फोटोज हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, यानी कि कुछ शब्दों में ES लगेगा और कुछ में S लगेगा। नियम नंबर 7, सम नाउन चेंज वोवेल इनसाइड द वर्ड। कुछ नाउनों में जब हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं तो अंदर का वोवेल चेंज हो जाता है, जैसा मैन मीन, ए हट जाएगा और उसकी जगह ई लग जाएगा। वुमेन वुमेन। फूट में डबल ओ हट के फीट लग जाएगा। फूट मतलब एक पैर, फीट मतलब दोनों पैर। टूथ, टूथ की जगह हो जाएगा टीथ, टूथ सिंगुलर और टीथ प्लूरल। माउस, माउस की जगह हो जाएगा बच्चों माइस। ये इरेगुलर प्रोनाउंस हैं, नियम से नहीं बनते, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो बिना नियम के बनते हैं। सम नाउन्स रिमेन द सेम इन अ प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सेम रहते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, जैसा शीप, सिंगुलर भी शीप और प्लूरल भी शीप। डियर, सिंगुलर भी डियर, प्लूरल भी डियर। फिश, सिंगुलर भी फिश और प्लूरल भी फिश। नियम नंबर 9, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन में बच्चों ऐसे होता है जैसा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो यहां जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो ब्रदर का ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। तो जो पहला वाला होगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ। अंदर वाला वर्ड उसमें चेंज हो जाएगा, यानी उसके साथ एस लग जाएगा। सम फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स, कुछ विदेश में जो जन्मे हुए वर्ड है इंग्लिश के अलावा, हैव अ स्पेशल प्रोनाउन, जैसा कैक्टस, कैक्टस का कैक्टी हो जाएगा, कैक्टस का कैक्टी। एल्यूमिनस माने एल्यूमिनी, एल्यूमिनस एल्यूमिनी। और रेडियस का आपको पता रेडी हो जाएगा। क्रिट्रियन और क्रिटेरिया, इनका नाम अलग है, ये ग्रीक भाषा के वर्ड हैं और इंग्लिश में जब ये आते हैं तो इनके लिए अपना अलग से नियम है। अब देखिए, आई हैव 1 बुक, आई हैव 2 बुक्स, द चिल्ड्रन इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। देखिए आर आ गया और चिल्ड्रन प्लूरल है। बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, टेबल टेबल्स, चेयर चेयर्स, डॉग डॉग्स, कैट कैट्स, एप्पल एप्पल्स, कार कार्स, बक्स बसेस, बॉक्स बॉक्सेस, क्लास क्लासेस, ब्रुश ब्रुशेस, चर्च चर्चेस, बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, टॉय टॉयज, की कीज, लीफ लीव्स, नाइफ नाइफ्स, लाइफ लाइफ्स, वुल्फ वुल्व्स, मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज, फोटो फोटोज, पियानो पियानोज, मैन मैन, वुमेन वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, फूट फीट, टूथ टीथ, माउस माइस, गूज गीज, ऑक्स ऑक्सन, शीप शीप, डियर डियर, फिश फिश, कैक्टस कैक्टी, एल्यूमिनस एल्यूमिनी, क्रिट्रियन क्रिटरेज मानदंड, क्रिटेरिया हीरो हीरोइन, ये क्रिटेरियन है और क्रिटेरिया। पोटैटो पोटैटोज, इको इकोज, इको इकोज, पेसर बाई पेसर्स बाई, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, मैन सर्वेंट मेन सर्वेंट, लेडी डॉक्टर लेडी डॉक्टर्स, पुलिसमैन पुलिसमैन। अब बच्चों इनका कुछ क्विक रिवीजन कर लेंगे। एड एस, कुछ ज़्यादातर उसमें हम एस लगाते हैं। बुक्स ES लगा देते हैं, जैसा मैंने बताया था एस बसेस हो जाएगा। वाई हटाकर IES लगा देते हैं, बेबी का बेबीज हो जाएगा। F और FE हटा के VES लगा देंगे। नाइफ नाइफ्स। इरेगुलर में मैन मैन हो जाएगा। जिनमें कोई चेंज नहीं होता वो होते हैं शीप शीप। और कंपाउंड होते हैं प्लूरलाइज मैन, ब्रदर इन लॉ और ब्रदर्स इन लॉ। नाउन का जो पार्ट बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।